और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब ड्रोन से होगी दूसरे जिलों में दवाइयों की सप्लाई। सुनने में आपको थोड़ा हैरान भरा ही फैसला लग सकता है, लेकिन ये सही है। भोपाल एम्स ने नई पहल शुरू की है जिसमें ड्रोन के जरिए दूसरे जिलों में दवाइयों की सप्लाई की जाएगी। भोपाल एम्स में आज इसका ट्रायल किया गया। प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा जब ड्रोन से दूसरे जिलों में दवाइयों की सप्लाई होगी। आज भोपाल से रायसेन के गौहरगंज में ड्रोन के जरिए दवाई भेजी गई। अब इस पहल के जरिए इमरजेंसी केस में काफी मदद मिल सकती है। तो ये एक ऐसा फैसला है जिससे बहुत जल्दी काम होगा और काफी इसमें समय भी बचेगा। इमरजेंसी केस में मदद मिलेगी और इसका ट्रायल किया गया आज भोपाल में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इमरजेंसी की जो दवाइयां हैं बहुत आसानी से ये लेकर उड़ा और दूसरे ज़िले तक दवाइयां पहुंचाने में इससे काफ़ी ज़्यादा मदद भी मिल पाएगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी नीलम जुड़ गई हैं। नीलम, कैसे ये पूरा प्रोसेस रहेगा, इसको लेकर क्या जानकारी भोपाल एम्स की तरफ से दी गई है? जी लोकेन, देखिए राजधानी भोपाल के एम्स में जो है आज से एक नया नवाचार शुरू किया गया है। ड्रोन के जरिए जो है खास तौर पर जो ग्रामीण स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहते हैं वहां पर दवाई पहुंचाने की ये जो नई नवाचार है वो शुरू किया गया है। फर्स्ट फेज में से ट्रायल के तौर पर शुरू किया जा रहा है। हालांकि इसका जो उद्घाटन है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जनवरी में अपने इंदौर दौरे के दौरान की गई थी। उस उद्घाटन के बाद एम्स में पूरा ड्रोन स्टेशन बनाया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, खास तौर पर जो कहना चाहिए रिमोट लोकेशंस होती हैं या जो आदिवासी क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पर एम्बुलेंस पहुंचने को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं या समय रहते यहां पर दवाइयां या जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं ज़रूरी वो पहुंच नहीं पाते हैं। अब इस ड्रोन के ज़रिए ब्लड, मेडिसिन या जो छोटे ज़रूरी मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उन्हें पहुँचाने की जो है कोशिशें की जाएगी। आज पहले फेज़ का ट्रायल किया गया। रायसेन के गौहरगंज तक जो है दवाइयाँ पहुंचाई गई है जो कि करीब 40 किलोमीटर दूर है भोपाल से। फर्स्ट फेज में करीब 60 किलोमीटर तक की यात्रा जो है ड्रोन कर पाएगा और इससे जो है करीब 15 से 20 मिनट का ही समय लगेगा। तो जाहिर तौर पर अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में कोई इमरजेंसी केस होता है और वहां पर ज़रूरी दवाई नहीं उपलब्ध है तो इस ड्रोन के जरिए जो है उस ग्रामीण क्षेत्र तक दवाइयाँ पहुँचाई जाएगी, जो कि जाहिर तौर पर एक बड़ी पहल मानी जा रही है। और इस पूरी तकनीक का इस्तेमाल पहले भी हमने उत्तराखंड और मेघालय में देखा था, जहां पर ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी सफल हुआ था, जिसके बाद इसे मध्य प्रदेश में भी अब जो है शुरू कर दिया गया है। धीरे धीरे पूरा एक रोड मैप बनाया जाएगा और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक फिलहाल एक दिन में ड्रोन जो है एक ही जगह की दूरी तय कर सकता है। रात में भी इसके ट्रायल पर बातचीत की जा रही है कि अगर रात में किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो क्या ड्रोन के जरिए दवाइयाँ और ब्लड पहुँचाया जा सकता है। नहीं तो इन तमाम पहलुओं पर भी जो है ध्यान दिया जा रहा है। आज जो ट्रायल हुआ है उसे सफल माना जा रहा है। भोपाल से 40 किलोमीटर दूर गौहरगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां भेजी गई है और धीरे धीरे अब पूरा एक रोड मैप बना करके कोशिश की जाएगी कि शहर के आस पड़ोस के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों को इससे जो है कैप्चर कर लिया जाए। इसमें समय तो बचेगा नीलम, लेकिन अगर हम कॉस्ट की बात करें तो क्या कॉस्ट एफिशिएंट भी है ये, और क्या इससे अस्पतालों पर अतिरिक्त बोझ तो नहीं आएगा किसी तरीके का? जी बिल्कुल नहीं। देखिए एम्स भोपाल की हम बात करें तो ये काफ़ी बड़ा मध्य प्रदेश का सरकारी अस्पताल है जहां पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं होती है और मध्य प्रदेश के जो बड़े केसेस होते हैं वो एम्स भोपाल में हैंडल किए जाते हैं। इसलिए एम्स भोपाल को ही चुना गया है इस ड्रोन स्टेशन बनाने के लिए। पूरा जो प्रोजेक्ट है वो लगभग बनके तैयार है और इससे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किसी इमरजेंसी के लिए इतनी समय भी बचाएगा और बहुत ज्यादा इस पर पैसे भी खर्च नहीं होंगे। अच्छी बात है, एक नया नवाचार है और इससे जाहिर बात है ग्रामीण इलाकों तक